आज सबसे पहले आपको कर्नाटक के क्लासरूम में हिजाब रिटर्न वाली सियासी चिंगारियां दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हिजाब बैन वाले फैसले को हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले तीर चलाए, इस पर गर्मा गर्म बयानों वाली रील तैयार है। इसके बाद दिल्ली में दवा घोटाले वाली खबर। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही है। वो दवाएं कौन कौन सी हैं, आज उन्हें नोट जरूर करिएगा। इस पर सियासत का पारा भी हाई ही हो रहा है। फिर राम मंदिर के उस मॉडल की बात जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। अमेरिका और इंग्लैंड से राम मंदिर के मॉडल की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। इसे पूरा करने के लिए किस तरह अयोध्या में 24/7 काम हो रहा है, इस पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर रील देखेंगे। आज सत्ता में आपकी जेब की सत्ता से जुड़ी एक बहुत अहम खबर है। भारत के लोग कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहां बचाते हैं और सबसे ज्यादा सोना किस राज्य के लोग खरीदते हैं। आज ऐसे बहुत से दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मनी 9 और आरटीआई की सर्वे की रिपोर्ट में मिल जाएंगे। आज पीएफआई पर भी बड़ी खबर सामने आई है। खुलासा हुआ है कि मुस्लिम देशों से चंदे के नाम पर आए करोड़ों रुपए से देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। इसके एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट टीवी 9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसमें पीएफआई की फंडिंग फैक्ट्री के 5 चेहरे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि लाल सागर के बाद हिंद महासागर में हूती विद्रोहियों का आतंक देखने को मिला है। सऊदी अरब से भारत आ रहे एक ऑयल वेसल पर ड्रोन अटैक किया गया। इस शिप पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। हमले के बाद भारत ने भी अपने वॉरशिप भेजे हैं और कोरोना को लेकर खतरे का सायरन और तेज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3420 हो गई है। WHO के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक में हिजाब बैन की, उस सियासत की जो नियमित अंतराल के बाद नए नए सीजन के तौर पर रिलीज होती रहती है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में बैन हुआ हिजाब आजकल फिर से चर्चा में है। ये एक बार फिर से देश के नेताओं का फेवरेट टॉपिक बन गया है, जिस पर धुआंधार बयानबाजी हो रही है। और इस बार इसे लाइमलाइट में लाने का श्रेय गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को। दरअसल एक सवाल के जवाब में सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेजों में जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिबंध वाले आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। आगे उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि भोजन और पहनावा व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है, इसमें वो दखल नहीं देंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी गुस्से से लाल हो गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम, प्रदेश स्तर के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दे दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो आरोप लगा दिया कि कांग्रेस देश में शरिया लागू करना चाहती है। इस पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी को संविधान का ज्ञान नहीं है। वैसे इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति सीएम सिद्धारमैया के बयान से हुई है, क्योंकि 24 घंटे में उन्होंने हिजाब पर 2 तरह की बातें कही हैं। पहले उनके बयान से शुरू हुआ पूरा विवाद समझिए, फिर आपको उनका दूसरा बयान सुनवाएंगे। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. It has been decided in the court also, and also we have taken the decision. Now, just to please Muslim community, the Siddaramaiah has taken this hasty decision. That is not correct. I will condemn that, and immediately he must withdraw that decision. What the Constitution allows you to do and not to do. Whatever the government of Karnataka is doing is well within the law and as per the framework of the Constitution. So I would urge the BJP and their leaders to studiously have a look at the Constitution. हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है, ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है,
बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। ये सिद्धारमैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है। With the statement of Honorable Chief Minister, it clearly shows utter carelessness of Chief Minister Siddaramaiah in the state of Karnataka. You are Chief Minister for the entire state, not for one religion or one community. कल तो सीएम सिद्धारमैया ने कह दिया था कि उन्होंने अधिकारियों से स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में हिजाब पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हम बैन हटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर चर्चा की जाएगी। यानी कल का आदेश आज के विचारों में बदल गया। अब दोनों बयान एक साथ सुन लीजिए। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। कर्नाटक का ये जो हिजाब वाला पूरा विवाद है, इसे 30 सेकंड के एक रिकैप से समझ लीजिए। इससे आपके मन में जो सवाल होंगे उनके उत्तर, उनके जवाब मिल जाएंगे आपको। दरअसल 31 दिसंबर 2021 में उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया था। इसके बाद हिजाब के समर्थन में कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके बाद कई जगहों पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आने लगी। इससे हिजाब का समर्थन और विरोध दोनों बढ़ गया। कर्नाटक में कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई थी। कर्नाटक सरकार ने फरवरी में स्कूल में क्लास के अंदर किसी तरह की धार्मिक पोशाक पर बैन लगा दिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मार्च 2022 में कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म को जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों ने इस पर बटा हुआ फैसला दिया और कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन जारी रहा। तब से अब तक बैन जारी था, लेकिन अब कर्नाटक के सीएम के इस बयान के बाद रॉकेट की स्पीड से सियासी बयान सामने आ रहे हैं। तो वैसे आपको बता दें कि 2022 में कर्नाटक हिजाब विवाद एक बड़ा मुद्दा था। 2023 में कर्नाटक चुनाव तक ये मुद्दा खिंचता रहा। अब अगले साल मई में लोकसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले हिजाब विवाद शुरू हो रहा है, इसलिए इसकी टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सोचेंगे तो आपको हिजाब पर तनाव का चुनाव कनेक्शन समझ में आ जाएगा। सत्ता में अब बात अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के जिस भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है, उसकी तो पूरी दुनिया में चर्चा है ही, लेकिन राम मंदिर का छोटा मॉडल भी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। राम मंदिर का मॉडल बनाने वालों के विदेशों से ऑर्डर आ रहे हैं। 22 जनवरी और उसके बाद बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर खुद रामलला आ रहे हैं। जी हां, अयोध्या में बड़े पैमाने पर रामलला के मंदिर का मॉडल बनकर तैयार हो रहा है और लोग इन्हें खरीद रहे हैं। दरअसल जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो भी जो नहीं पहुंच रहे वो भी राम मंदिर का मॉडल खूब खरीद रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर वाले मॉडल के विक्रेता बताते हैं कि कई बार तो एक दिन में 100 से ज्यादा मंदिर के मॉडल तैयार करने के ऑर्डर आ रहे हैं। इस मॉडल की खासियत यह है कि इसके लिए लकड़ी न्यूजीलैंड से मंगवाई जा रही। इस पाइन लकड़ी की खासियत यह है कि इसके प्लाई में काफी अच्छी चमक होती है। इससे मंदिर का मॉडल बहुत भव्य दिखता है। इसे बनाने के लिए मशीनें खरीदी गई हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की गई है। वो फटाफट मंदिर के लिए लकड़ी की कटिंग करती हैं और महज कुछ घंटों में मंदिर का एक मॉडल तैयार हो जाता है। दुनिया भर से इसके लिए डिमांड आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका और इंग्लैंड से है। भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात से राम मंदिर के मॉडल की सबसे ज्यादा डिमांड है। राम मंदिर के ऑर्डर अचानक इतने बढ़े या पहले भी ऑर्डर आते थे, इस पर हमने एक रील तैयार की है, वो देखिए, फिर आपको कुछ और अपडेट्स देंगे। बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए खुद अयोध्या आ रहे हैं।
लेकिन कई सारी तकनीकी और तमाम तरह की वजहों से कुछ लोगों को ये भी रोका जा रहा है कि फिलहाल अयोध्या न आए। ऐसे वो लोग हैं जो रामलला को अपने घर में ही विराजमान कर रहे हैं। कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जितने भी आप मॉडल देख रहे हैं, ये सारे के सारे मॉडल राम जन्मभूमि के मॉडल हैं। इसी मॉडल को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और यह मॉडल हर व्यक्ति अपने घर में मांग रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस मॉडल की डिमांड हो रही है और बड़े पैमाने पर अयोध्या में राम जन्मभूमि का ये मॉडल बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हो गया, राजस्थान हो गया और आपके साउथ एरिया हो गया, इस जगहों से ज़्यादा जो है डिमांड आते हैं। विदेश में भी हमारा जैसे बहुत से जो यहाँ पे विदेश के लोग आते हैं तो वो भी आ जाते हैं, यहाँ से लेके चले जाते हैं अपने साथ में। बाकी जो है जिनके गेस्ट या जिनके जो है बहुत से लोगों के मित्र जो विदेश में रहते हैं, हमारे पास से मंदिर ले जाके वो वहाँ पे भी भेजते हैं। हमारे पास जो मंदिर की साइज़ अवेलेबल रहती है वो 1.5 फीट बाई 2 फीट में हमारी रहती है। लेकिन जब कोई इससे बड़ा साइज़ बनवाना चाहता है तो हम उसको ऑन डिमांड जो है बनाते हैं। होटल्स वगैरह या जहाँ रिसेप्शन पे उनका ये कहना था कि इस मंदिर को हम ऐसा बनाइए, हम मुझे बताया गया कि जिधर से आदमी बैठे उधर से रामलला का दर्शन हो। अच्छा, मतलब ये मल्टी जो है एंगल हो गया कि कहीं से भी हम देखें तो हमें राम दिखे। जी जी। आपको याद दिला दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। काशी के सांगवेद विद्यालय के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यह अद्भुत मुहूर्त निकाला है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के मुताबिक मुहूर्त तय करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और 9 में से कम 5 ग्रह अनुकूल हों और इस शुभ मुहूर्त में 6 ग्रह अनुकूल हैं। गुरु लग्न का अच्छा है, दूसरे स्थान में उच्च का चंद्र अच्छा है, छठे स्थान में केतु अच्छा है, 9वें स्थान में बुध और शुक्र अच्छे हैं और 11वें स्थान में शनि अच्छा है। इस प्रकार गुरु, चंद्र, केतु, बुध, शुक्र और शनि ऐसे 6 ग्रह अच्छे मिल रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, सोमवार शुभवार है, पौष शुक्ल पक्ष है, उसमें द्वादशी विष्णु की तिथि है वो है।